नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा और बात करने के पहले ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो टॉपिक है ये मेरा प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस है। एक्चुअली हमको ये सलाह दी जाती है कि हर 6 महीने पर हमको ब्लड चेकअप या हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। और जब IT इंडस्ट्रीज़ के लोग या फिर ऐसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनकी ये हैबिट हो जाती है कि हर 6 महीने में जाते हैं, या और 6 महीने तो बहुत दूर की बात मैंने बोल दिया कि 3-3 महीने में जाते हैं, ओवरऑल ब्लड चेकअप कराते हैं। और जब ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में जांच पर बहुत सारे रेड मार्क हो जाते हैं या बोल्ड लेटर्स से लिखा जाता है कि ये वैल्यू नॉर्मल से कम है या ये वैल्यू नॉर्मल से अधिक है, तो फिर वो बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि आखिर ये बोल्ड मार्क्स में लिखा क्या है, तो फिर गूगल अंकल की याद आती है और गूगल सर्च से हम देखते हैं कि ये विटामिन की कमी है या ये पैरामीटर बढ़ा हुआ है, तो क्यों बढ़ा हुआ है। और जब बढ़ने का कारण देखते हैं तो बहुत सारे कारण उसमें दिखाते हैं, और जैसे ही उसमें कोई उटपटांग कारण हो, क्योंकि हर एक पैरामीटर पे कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपको दिख जाएगी जो आपके लिए चिंता का सबब बन सकती है। ऐसे ही एक बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कराते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा आजकल कराने लगे हैं, और कॉमन पब्लिक की बात करें तो डॉक्टर से ज़्यादा तो सेल्फ मोटिवेट होकर लोग टेस्ट कराते हैं, वो है HbA1c। ज़्यादातर अगर आप हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, तो HbA1c एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं है ये जानने का। शुगर का लोड उसकी बॉडी में कितना है 3 महीने में औसत, ये जानने का सबसे आसान तरीका है HbA1c। और ये सिर्फ डॉक्टर नहीं, आजकल तो पब्लिक भी जानती है, इसलिए HbA1c हर कोई करा लेता है। मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में यह नज़र आया कि कई बार एक ही ब्लड सैंपल अलग अलग लैब में देने से HbA1c का जो पैरामीटर है वो अलग अलग आने लगता है। ब्लड एक ही है, ब्लड का सैंपल एक ही है, अलग अलग लैब चेंज हो गए तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो कंपटीशन का ज़माना है, हर व्यक्ति ये चाहता है, हर लैब चाहती है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास टेस्ट के लिए सैंपल्स आएँ और बहुत इकोनॉमिकल या बहुत सस्ती दरों पर वो जाँच करें। इसीलिए कई बार जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम मेज़रमेंट करते हैं, इसकी क्वालिटी भी हर लैब में डिफ़र करती है। एक लैब कोई दूसरी मशीन यूज़ कर रहा है तो दूसरा जो लैब है वो कोई और मशीन यूज़ कर रहा है, इसलिए वो पैरामीटर भी चेंज हो जाता है। तो ब्लड तो एक ही है लेकिन जो रिपोर्ट से अलग अलग आता है। इसके अलावा अगर HbA1c की हम बात करते हैं, मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनको ये आदत है कि वो हर महीने 2 महीने में जहाँ जाते हैं, बहुत सारी सिटीज़ में घूमते रहते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, HbA1c करा के आ जाते हैं। फिर मैसेज मेरे को भेजते हैं कि डॉक्टर साहब कभी HbA1c 8 आता है, कभी 7 आता है और कभी 5 आता है। और जब इतना फ्लक्चुएशन हो, इतना वेरिएशन हो, तो हमारे अंदर भी ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि आखिर मैं डायबिटिक हूँ भी या नहीं हूँ। तो देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, जो जांच है, वो डॉक्टर को मदद करती है किसी भी रोग के निर्णय, या हम जब डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को ये रोग है या ये डिजीज से पीड़ित है, तो वो डॉक्टर के लिए जो रिपोर्ट्स है वो सिर्फ हेल्प करती है। डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट को देख के बीमारी का डायग्नोसिस फाइनलाइज नहीं करता। रिपोर्ट्स के साथ ही साथ जो पर्सन है या जो व्यक्ति है उसको क्या प्रॉब्लम है, उन दोनों को कोरिलेट करते हैं और रिपोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की मदद करती है। अभी क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, डॉक्टर्स भी बहुत बिजी हो गए हैं, इसलिए जनरली होता क्या है कि पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है, रिपोर्ट में अगर कोई भी पैरामीटर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं। पर एक्चुअल में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो मैंने तो यही पढ़ा है कि डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं वो हमारे लिए डायग्नोसिस करने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हमको इलाज व्यक्ति का करना है, रोगी का करना है, न कि रिपोर्ट का करना है। इसलिए रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पर रिपोर्ट ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। रिपोर्ट के साथ साथ आपको सिम्टम्स क्या है, आपकी परेशानी क्या है, और आपकी परेशानी और रिपोर्ट में जो आया है आपकी पैरामीटर्स, उनको कोरिलेट करते हैं, उनको मैच करते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रकार का जांच कराते हैं, खुद से करते हैं, सेल्फ मोटिवेट होकर करते हैं, तब भी दवाइयाँ अपनी मर्जी से मत चालू करिए। डॉक्टर से मिलिए, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलिए, और उसके बाद जैसा वो सलाह देते हैं उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल और मेडिकेशन फॉलो कीजिए। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, और अगर आप भी उनमें से हैं जो कि रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो सचेत हो जाइए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस में पैरामीटर्स कम या ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई विजिबल प्रॉब्लम नहीं है, कोई विजुअल प्रॉब्लम्स नहीं है,
तो ज़्यादा बेटर होगा कि उन रिपोर्ट्स को लेकर डॉक्टर के पास जाइए, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए। और अगर डॉक्टर को ये लगता है कि हाँ भाई आपको ये दिक्कत है और आपके लिए ये दवाई शुरू करना ज़रूरी है, तब उनकी सलाह पर ही दवाई लीजिए। अपनी सलाह पर खुद ब खुद डॉक्टर बनकर दवाइयाँ खाना शुरू मत करिए। कई बार हम डॉक्टर से ज़्यादा रिपोर्ट और खुद पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर जैसा बोलते हैं, डॉक्टर जैसा डिसाइड करते हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार जान पहचान के लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।